चलो, जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, एक्चुअली ये जॉइंट कॉस्टिंग का एक चैप्टर है। हाँ, अच्छा। जॉइंट प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? हम लोग यूजुअली जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लोग जो भी प्रोड्यूस करें वो एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव रहता है। सो जॉइंट प्रोडक्ट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे सरप्राइजिंगली एक प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते हैं, वो कोइंसिडेंटली मल्टीपल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होगा। वो फीचर है उसके रॉ मटेरियल का। फॉर एग्जांपल, बेसिक मैं एग्जांपल लेता हूँ जॉइंट प्रोडक्ट का, ये पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम जो एक इंडस्ट्री है जहाँ पे एक प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। आप अगर पेट्रोल प्रोड्यूस करना चाहें तो दिस इज़ द इनहेरेंट फीचर ऑफ द पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, दैट कि वो डीजल भी प्रोड्यूस करवाएगा आपसे, केरोसिन भी प्रोड्यूस करवाएगा, है ना। हम लोग क्लास 8-9 में शायद इसके बारे में पढ़े होंगे, है ना, जिसमें पेट्रोलियम को किस तरह से प्रोडक्शन में लाया जाता है, हाउ दिस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ एंड देन वी प्रोसेस इट। हाँ, हम लोग उसे किस तरह से रिफाइनरी में प्रोसेस करते हैं एंड देन वी गेट ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ग्रीस, देन एविएशन फ्यूल, सारे प्रोडक्ट इसी से मिलते हैं। तो ये एक जॉइंट प्रोडक्ट का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है पेट्रोल, हम लोग को मिलता है डीजल, हम लोग को मिलता है केरोसिन। दीज आर द मोस्ट फेमिलियर प्रोडक्ट्स दैट वी कम अक्रॉस ऑन अ डेली बेसिस, है ना। कभी ना कभी हम लोग के लाइफ में पेट्रोल और डीजल तो हम लोग के लाइफ में डेली का बात है। केरोसिन अगर घर पे यूज़ होता है या फिर कहीं और पे यूज़ होता है तो कुछ जलाने के लिए, तो केरोसिन भी हम लोग वी कम अक्रॉस दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। एंड जब भी हम लोग प्लेन में चढ़ते हैं तो फिर जो एविएशन फ्यूल है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नाउ दूसरा एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क से भी हम लोग कितने सारे हैं प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मिल्क को हम लोग मिल्क जैसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट एज कर्ड। हम लोग या फिर बटर के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं, हम लोग घी उससे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, है ना। हम लोग और भी बहुत सारे, मतलब चीज़ है, देर आर सो मैनी एट्सेट्रा। मिल्क तो इज़ दी सुपर फूड एक्चुअली। मिल्क से देर आर सो मैनी जॉइंट प्रोडक्ट्स दैट आर दोज आर मैन्युफैक्चर्ड। सो इस स्टेज में एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कि जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है। सो आई कैन एक्चुअली से हियर कि जॉइंट प्रोडक्ट जो है, जॉइंट प्रोडक्ट्स रेफर टू टू और मोर, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स emerging from a single process or a single input। तो या तो एक सिंगल प्रोसेस आप कर रहे हैं या फिर एक सिंगल इनपुट डाल रहे हैं जिससे आपको एक से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट तो सिंगल, देखो बात ऐसा है कि आप सिंगल इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, सिंगल इनपुट डाल रहे हैं एंड इस सिंगल इनपुट से हमें आउटपुट बहुत सारे मिल रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। तो इतने सारे आउटपुट मिल रहे हैं, ये सारे मेरे आउटपुट हैं, ठीक है। और मैं सिंगल इनपुट डाल रहा हूँ, सपोज एक्स मेरा सिंगल इनपुट है जिससे मुझे ए बी सी 3 इनपुट मिल रहा है। अब सिंगल इनपुट जब मैंने इन्वेस्ट किया, जब मैंने डाला, तो मेरा खर्चा भी तो सिंगल ही हुआ होगा इन रुपीज़। मैं इसको भी तो एक अकेला ही अमाउंट डाला होगा।
सो जब आप एक रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, एक प्रोडक्ट आप शुरू कर रहे हैं जिससे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स का आउटपुट मिल रहा है, तो वहाँ पे जो कॉस्ट लग रहा है वो कॉस्ट तो सबके लिए फिर अपोर्शन होना चाहिए। वॉट आई मीन हियर इज, एक्स को खरीदने में फॉर एग्जाम्पल आपको लग गया 20 लाख रुपया, ठीक है, 20 लाख रुपया आपको लग गया एक्स को खरीदने में, एंड फ्रॉम दैट यू आर प्रोड्यूसिंग ए, बी एंड सी. So it is your basic responsibility to divide this 20 lakh rupees in between these three output. Otherwise तुमको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, सही प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, है ना? सो एंड वो अपोर्शन करने का भी बहुत सारा मेथड है, वही मेथड्स हम लोग को एक एक करके सीखना है. तो मैं यहाँ पे इस स्टेज में आई कैन से कि in this case the cost incurred for these product, मतलब आउटपुट का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, दिस प्रोडक्ट्स मतलब आउटपुट का बात कर रहा हूं, is required to be apportioned amongst the joint product. जो मैंने अभी कहा कि जो भी जॉइंट में आपका खर्चा लग रहा है, आप एक इनपुट खरीद रहे हैं जिससे आपके मल्टीपल आउटपुट हो रहे हैं, तो मल्टीपल आउटपुट होने से आपका जो कॉस्ट है, जो सिंगल कॉस्ट है, उसे हम लोग जॉइंट कॉस्ट का नाम दे देंगे, और वो जॉइंट कॉस्ट को हमें जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा. तो अभी ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फॉर ऑर्गेनाइजेशंस हु प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम मल्टीपल आउटपुट फ्रॉम सिंगल इनपुट. तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये अपोर्शनमेंट सही होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन करेक्ट नहीं होगा, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी सही नहीं आएगी. And we cannot judge that which product is good for the organization, which is not good. For example, अगर एक मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अमूल for example, अमूल when manufactures milk and other milk products, उनको तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है ना कि चीज़ सेल करके how much are they earning profit, या फिर कर्ड बेच के वो लोग को कितना प्रॉफिट हो रहा है ना. सो देर आर सो मेनी मिल्क प्रोडक्ट, उनका आइसक्रीम भी आता है, तो आइसक्रीम बेच के हाउ मच प्रॉफिट आर दे मेकिंग. So when we are talking about joint product, it is very, very, very important for us to know how we have introduced or divided the joint cost among the joint products. Now, so there are methods which are created for apportioning the joint cost. तो यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं डिटेल में. Methods for apportioning the joint cost. चलो, सबसे पहला मेथड क्या है, हम लोग एक एक करके मेथड्स देखेंगे. पहले मैं नाम लिख देता हूँ, देन हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तब एक एक करके सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. सबसे पहला हमारा आता है सेलेबल वैल्यू एट स्प्लिट
split of point method. Number 2, net realizable. ये सब नोटबुक में कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वैल्यू मेथड. देन नंबर 3, फिजिकल measure method. Number 4, constant gross margin. इससे हम लोग NRV कहते हैं, ठीक है ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन, NRV मेथड. देन सेलेबल वैल्यू of end product method. And last is contribution margin method. ठीक है, contribution margin method. So these are the 6 method on the basis of which joint cost will be divided among joint products. ठीक है, sale value at split of point method, net realizable value method, physical measure method, constant gross margin NRV method, saleable value of end product method and contribution margin method. मैं सबसे पहला जो मेथड है, द वेरी फर्स्ट मेथड विच इज़ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बस. ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक एक करके हम लोग सारे मेथड्स ही देखेंगे. हाँ, सारे मेथड्स देखेंगे. Saleable value at split of point method. ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, मैं पहले एक बॉक्स बना लूँ. ये बॉक्स जो है ये हमको समझाएगा कि हम लोग कितना जॉइंट कॉस्ट डालें. ठीक है, हम लोग एक सिंगल इनपुट खरीदे. वी परचेज्ड अ सिंगल इनपुट फॉर ₹2 लाख. 2 लाख रुपया हमें लग गया टू परचेज अ सिंगल इनपुट. ठीक है, एंड यूजिंग दिस सिंगल इनपुट हमने जब प्रोसेस किया तो हमें यहाँ से 2 आउटपुट मिले. ठीक है, वी गॉट 2 आउटपुट. The first one is, for example, is X and the second one is Y. X जो हमें मिला वो हमें 10,000 यूनिट्स मिले. ठीक है, we got 10,000 units of X which is having a value of ₹50. ठीक है, which is having a value of ₹50. So हम अगर कैलकुलेटर में इसे कैलकुलेट करें तो क्या आ रहा है, 10,000 यूनिट, उसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 5 लाख मिल रहा है. तो ₹5 लाख इज द वैल्यू ऑफ X दैट वी गॉट फ्रॉम सिंगल इनपुट ऑफ 2 लाख रुपीज़. और उसके अलावा वी ऑल्सो गॉट प्रोडक्ट Y
जो कि हमें 20,000 यूनिट्स मिला। इट इज़ एन इमेजिनरी कंडीशन एग्जाम्पल जो मैं क्रिएट करते करते तुम लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एंड फॉर एग्जाम्पल इसको अपने ले लेते हैं कि ये 75 रुपया उसका एक एक यूनिट का वैल्यू है। तो हम लोग वापस कैलकुलेट करते हैं, 20,000 यूनिट्स हमें मिला, एक एक का वैल्यू 75, तो टोटल में 15 लाख रुपया का हमें वैल्यू का सामान वाई के हिसाब से मिल गया, ठीक है। सो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम लोग किस तरह से जॉइंट कॉस्ट, हमारा काम है, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, हमारा काम है इसको सोचना, हाउ डू वी डिवाइड दिस 2 लाख रुपीज़ इन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो मैं यहाँ पे एक बार बताता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। अंडर दिस मेथड joint cost is to be apportioned मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। joint cost is to be apportioned in the ratio of saleable value at सेलेबल वैल्यू एट नहीं होगा, ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा, मैं एक बार यहाँ पे पॉज करके पीछे जाता हूँ एंड लेट मी टेल यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है। देखो, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। स्प्लिट का मतलब होता है अलग हो जाना, और इस जगह पे यहाँ पे जाके स्प्लिट हो रहा है। दिस इज़ द पॉइंट जो कि स्प्लिट हो जा रहा है। स्प्लिट होके वो सिंगल इनपुट जो है वो x और y का नाम ले रहा है, ठीक है। सो आई कैन से दैट दिस इज आवर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। एंड इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट में जो सेल वैल्यू है, इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट में क्या सेल वैल्यू है, हाउ व्हाट सेल वैल्यू डिड वी गेट हियर, वी गेट 5 लाख फॉर x एंड 15 लाख ऑफ y, है ना। 5 लाख ऑफ x एंड 15 लाख ऑफ y। तो ये हो गया हमारा सेल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल in a particular process, company incurs raw material cost of rupees 1,20,000, 1,20,000 रुपये का उसे जॉइंट कॉस्ट लग गया। एंड wages and conversion cost of rupees 80,000। देखो, रॉ मटेरियल तो लगा ही, साथ में वेजेस, क्योंकि लेबर के बिना तो काम होगा नहीं, एंड प्लस देयर आर सम मशीनरी कॉस्ट, सम प्रोसेसिंग कॉस्ट, जिसे हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे नाम दे रहे हैं। वो कन्वर्जन कॉस्ट के वजह से दिस रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 आउटपुट्स, ठीक है। सो बाय डूइंग दिस कंपनी obtains 2 products, ठीक है। मैं डिटेल नीचे लिखता हूँ, डिटेल्स ऑफ विच आर मेंशन्ड बिलो, ठीक है।
मैं नीचे मेंशन करता हूँ। पर्टिकुलर्स प्रोडक्शन सेल्स एंड ये मेरा सेल प्राइस। पर्टिकुलर्स है मेरा प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। दो प्रोडक्ट हमारा तैयार हो रहा है। प्रोडक्ट एक्स जो है अपने 10,000 यूनिट बना रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि प्रोडक्ट वाई जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है 20,000 यूनिट्स। सेल्स हमारा हो रहा है 8,000 यूनिट ऑफ एक्स और वाई 18,000। एक का सेल वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 40 फॉर एक्स एंड 60 फॉर वाई। हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पे? हमें यहाँ पे करना है, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, मैं एक बार वापस से क्वेश्चन देखता हूँ, तुम लोग के साथ ही देखता हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे बताया कि एक कंपनी है, इट इनकर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000 एंड वेजेस एंड कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ 80,000। कंपनी obtains 2 प्रोडक्ट्स डिटेल्स ऑफ विच आर मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पे बताया हुआ है 2 प्रोडक्ट है, 1 इज एक्स एंड 2 इज वाई। 1 हमें मिल रहा है, एक्स मिल रहा है हमें 10,000 यूनिट्स, वाई मिल रहा है 20,000 यूनिट्स। सेल्स जबकि हो रहा है एक्स का 8,000 और उसका वाई का 18,000। सेलिंग प्राइस 40,000 एंड 40 रुपीज़ एंड 60 रुपीज़। अभी करना क्या है? अभी करना क्या है? तो इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू हियर। इनकम स्टेटमेंट हमें बनाना है। किस तरह से हम लोग बनाएंगे वो देखते हैं। एंड रिमेंबर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू सेलेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सो लेट मी टेल यू, लेट मी प्रिपेयर हियर दी बॉक्स जो मैं शुरू से सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं शुरू से सिखा रहा हूँ बॉक्स बनाना, जो हमें बताता है कि हम लोग क्या बना रहे हैं और कितना बना रहे हैं। ये हमारा इनपुट हो गया। हम लोगों ने 1,20,000 रुपये का ख़रीदा एंड हमारा वेजेस एंड कन्वर्जन कॉस्ट हमारा लग गया 80,000। तो टोटल हो गया हमारा 2 लाख। सो 2 लाख इज़ आवर जॉइंट कॉस्ट। 2 लाख इज़ आवर जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट को हमें अपोर्शन करना है। नाउ यूजिंग दीज जॉइंट इनपुट हम लोग को मिला 2 प्रोडक्ट, है ना। वी गॉट 2 आउटपुट। एक्स मिला हमें और हमें वाई मिला। एक्स हमें मिला कितना? एक्स हमें मिला 10,000 यूनिट्स, जिसका इस टाइम पे, इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट के टाइम पे 40 रुपए का भाव है। और y हमें मिला 20,000 यूनिट्स, जिसका भाव है 60 रुपए का, 60 रुपीज़ का। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर दैट सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट x का हो रहा है हमारा 4 lakhs। ठीक है, 40 into 10 एंड 6 to the 12, ये हो गया मेरा
12 लाख, ये हो गया हमारा 12 लाख। सो टोटल में देखो ना कितना हो रहा है, 12 प्लस 4 इज़ 16 लाख, है ना, ये टोटल सेल वैल्यू है। मैं क्यों निकाला रेशियो करने के लिए और कुछ नहीं। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारा जॉइंट कॉस्ट कितना है, जॉइंट कॉस्ट है हमारा 2 lakhs, ठीक है। अच्छा अभी देखो x को कितना मिलेगा, x को 2 लाख जो है रेशियो में करना है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ये, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ एज वी एट स्प्लिट ऑफ, ठीक है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो x के लिए कितना होगा, 2 लाख मल्टीप्लाई 4/16, देखो समझ में आया कि नहीं, 4 बाई टोटल। उसी तरह से y का जब मैं कैलकुलेट करूंगा, y का जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो y का लिखना है 2 लाख इंटू 12/16। एक बार करते हैं, टू लाख डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4, 50,000, 50,000 एंड राइट 1,50,000 रिमेनिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया y के लिए। लेकिन ये तो हम लोगों ने बस रफ में कैलकुलेट कर लिया कि चलो इतना इतना है, बट वी नीड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। नाउ ये इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट जैसा नहीं होगा, ये पीएल अकाउंट थोड़ी ना बनाना है, यहाँ पे हमें अलग से बनाना है, अलग एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा विच विल बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर जो एग्जामिनर एक्सेप्ट करे। तो एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें हम लोग शो कर रहे हैं कि जॉइंट कॉस्ट कितना कितना अपोर्शन हो रहा है दोनों में, और एक होगा इनकम स्टेटमेंट। तो चलो पहला हमारा हम लोग बना रहे हैं, नंबर 1 इज apportionment of joint cost, apportionment of joint cost using sale value at split of point मेथड। स्टेटमेंट जैसा बनेगा ये, पर्टिकुलर्स, देन यहां पे लिखना है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, देन जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स का मेरा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कितना है, दैट वाज 10,000 इंटू 40 विच वाज 4 lakhs and product Y जिसका सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ हमारा 20,000 इंटू 60 था, विच इज़ कमिंग टू 12 लाख। टोटल करते हैं 16 लाख। जो मैंने ऊपर किया वही यहाँ पे बस स्टेटमेंट फॉर्मेट लिख रहा हूँ, और हमारा x का निकला 50,000, वी जस्ट कैलकुलेटेड दैट, एंड y का हमारा निकला
1,50,000, ठीक है। टोटल हमारा हो गया 2 lakhs, ठीक है। दैट्स इट। ये है हमारा स्टेटमेंट विच शोज हाउ टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट अमंग जॉइंट प्रोडक्ट। सो एक बार देख लेते हैं कैसे किया हम लोगों ने इसे। हम लोगों ने कैसे किया, हम लोगों ने पर्टिकुलर्स लिखा, पर्टिकुलर्स के अंडर में प्रोडक्ट एक्स एंड देन प्रोडक्ट वाई। सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट में हम लोग प्रोडक्ट एक्स का सेल वैल्यू लिख रहे हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट में 4 लाख, और वाई का लिख रहे हैं 12 लाख रुपया। एंड जॉइंट कॉस्ट एज वी हैव कैलकुलेटेड, जो रेशियो में हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ वर्किंग नोट्स, है ना। वर्किंग नोट्स मैंने ऊपर में अभी दिखाया है ना। दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्यूटेड दैट। 50,000 और 1,50,000 किस तरह से आया। नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। दिस इज़ वॉट द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम होगा, एक होगा एक्स का और एक होगा वाई का। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सेल्स। अभी एक बार वापस हमें क्वेश्चन रीड करना है। वी अगेन हैव टू गो बैक टू द क्वेश्चन। नाउ व्हेन वी सी द क्वेश्चन, we can easily find out that we are producing 10,000 units of X and 20,000 units of Y, but we are not actually selling them. The company can only sell 8,000 of X and 18,000 of Y. So when we are preparing income statement, we have to find these information and we have to write it down accordingly. हमें इसे ही लिखना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह से आप 10 और 20 के बीच का लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज उतना तो सेल ही नहीं हो रहा है। वी आर हैविंग 2,000 यूनिट्स ऑफ एक्स एज क्लोजिंग स्टॉक एंड 2,000 ऑफ वाई एज आर क्लोजिंग स्टॉक। सो वो तो क्लोजिंग स्टॉक रह जा रहा है, तो दैट विल बी सोल्ड इन द कमिंग पीरियड। राइट नाउ वी आर सेलिंग 8,000 ऑफ एक्स एंड 18,000 ऑफ वाई, तो उसी के हिसाब से हमें जॉइंट प्रोडक्ट का इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सो हम लोग यहाँ पे छोटा सा करके लिखेंगे 8,000 into 40 and y का 18,000 multiply 60. This is what we need to write. So 8,000 into 40, it is coming to 3,20,000. तो ये 3,20,000 यहाँ लिखना है, and then 18,000 multiply 60, so we are getting 10,80,000. उसे हम लोग y के अंडर में लिखेंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम है यहाँ पे, सेल से हम लोग जब एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना, जो रिजल्टिंग फिगर मिलता है वही तो होता है हमारा प्रॉफिट। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट हियर। तो सेल से हमें एक्सपेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड द एक्सपेंस हियर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, विच इज एक्चुअली जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। लेकिन ये जो जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे कितना होगा वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज जॉइंट कॉस्ट हमारा जो 2 लाख रुपया था, दैट वॉज फॉर टोटल लाइक 10,000 ऑफ एक्स एंड 20,000 ऑफ वाई। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो हमारा सेल क्वांटिटी घट जा रहा है फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पे जब जॉइंट कॉस्ट को हम लोग अपोर्शन करें, दैट अपोर्शनमेंट शुड ऑल्सो बी डन ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट वेरी केयरफुली। ठीक है, वेरी केयरफुली। सो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ कि अपोर्शन
apportion joint cost in a proportion of quantity sold to quantity produced. ठीक है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी सोल्ड, इसके बीच का प्रोपोर्शन निकालो और उसको आप उस हिसाब से आप डिवाइड करो. तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मैं दिखाता हूँ ना कैलकुलेट करके. सी आवर जॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्स एज वी हैव कैलकुलेटेड, टोटल में जॉइंट कॉस्ट कितना था? 50,000 फॉर एक्स एंड 1,50,000 फॉर वाई. सो 50,000 फॉर एक्स अगर है, वो तो टोटल में है ना, वो तो टोटल में है. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भैया 50,000 जॉइंट कॉस्ट था, लेकिन ये कब था? जब आप 10,000 को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो डिवाइड करो 10 से, तो एक यूनिट का आपका जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा. मल्टीप्लाई करो 8,000 से. तो इट इज़ अ यूनिटरी मेथड, इट्स अ सिंपल यूनिटरी मेथड जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली हमारा 1,50,000 है जॉइंट कॉस्ट फॉर वाई, विच इज़ फॉर 20,000 यूनिट्स. तो 18,000 के लिए कितना होगा, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भैया ये मेरा सेल हो रहा है और ये मेरा प्रोडक्शन है ना, ये मेरा सेल हो रहा है और ये मेरा प्रोडक्शन है. तो आप प्रोडक्शन को नीचे लिखो तो आपको एक यूनिट प्रोडक्शन का मिल जाएगा. 50,000 रुपीज़ जो है, इट इज़ इनकर्ड फॉर इंटायर 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. 8,000 जब सेल करें तो 8,000 के लिए प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो यहाँ देखते हैं 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई 8,000. सो वी आर गेटिंग 40,000 रुपीज़. ठीक है, हमें 40,000 मिल रहा है. सिमिलरली हम लोग इसका भी निकालेंगे, y का भी. 1,50,000 फॉर 20,000 यूनिट्स, देन हाउ मच फॉर 18,000. सो वी आर गेटिंग 1,35,000. 1,35,000 एंड दैट्स इट. हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो भी एक्सपेंस है वो हमें मिल गया. हम लोग बस ये 40,000 को 3,20,000 से माइनस करेंगे. 3,20,000 minus 40 and we are getting 2,80,000 as our profit from product X. तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट X. और ये हमारा 10,80,000 है, इससे माइनस करेंगे 1,35,000 and we are getting 9,45,000 as our profit for product Y. So this is how we have to calculate joint cost का apportionment और income statement. ये सब कुछ हमें यहाँ पे इसी एक एग्जाम्पल से मिल गया. ठीक है, इस एक एग्जाम्पल से मिल गया. सो क्या क्या देखा हम लोगों ने? हम लोगों ने सीखा आज कि जॉइंट कॉस्ट किसे कहते हैं. जॉइंट कॉस्ट कहते हैं जब हम लोग सिंगल इनपुट डालते हैं जिससे हमें मल्टीपल प्रोडक्ट मिलता है. बहुत सारे मेथड्स हैं, 6 मेथड्स हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट जॉइंट कॉस्ट अमंग जॉइंट प्रोडक्ट. सबसे पहला मेथड है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. स्प्लिट ऑफ पॉइंट हम लोग बोलते हैं उस पॉइंट को जहाँ पे सिंगल इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट्स में कन्वर्ट होने के पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट. उस पॉइंट में जो भी सेल वैल्यू होता है उस सेल वैल्यू को हम लोग कहते हैं सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया और उस एग्जाम्पल को हम लोगों ने सॉल्व किया. अच्छा से इस एग्जाम्पल को कॉपी करो, लिखो. ठीक है, डाउट हो तो बोलो.